अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा वकुल्ल बिदातिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खशियतिही मुशफ़िक़ून। सदक़ल्लाह। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक दरूदो सलाम इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, गुज़श्ता जुमे अकीदाए शिफ़ात दे बारे मैं तुहाडे सामने चंद गुज़ारिशात पेश कीतियां ने। बाज़ अहबाब अकीदाए शिफ़ात दे बारे कुछ गुमराही दा शिकार ने। उन्हां दा ये नज़रिया है कि जो अल्लाह दे प्यारे बंदे ने, औलिया ने, बुजुर्गाने दीन ने, अल्लाह पाक इन्हां दी मोड़दा नहीं। असी इन्हां नूं राज़ी करिए, इन्हां नूं खुश करिए और इन्हां दे नाम दे चढ़ावे और नज़रों न्याज़ां दईए। जे ये राज़ी हो गए तो ये क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह दे कोलों सिफारिश करके सानू छुड़ा लैणगे, जहन्नम कोलों बचा लैणगे ते जन्नत लै देणगे। इस नज़रिए के मुताबिक वो लोग अल्लाह दी ज़ात तो गाफिल हो गए ने। डर खौफ सिर्फ उन्हां नेक बंदियां दा है कि जिन्हां ते उन्हां ने उम्मीदां लाइयां ने। ये नज़रिया वबस्ता करके हर तरह उन्होंने राज़ी करने की कोशिश करते हैं भी जी ये राज़ी हो गए तो ये सानू छुड़ा लैणगे। अल्लाह की उन्होंने कतन परवाह नहीं। हालांकि ये नज़रिया बिल्कुल गलत है।
मैं गुज़श्ता जुमे शुरू अंदर ये बात कही सी कि क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत च सिफारिश वो ही कर सकेगा जिन्हों अल्लाह पाक इजाज़त देंगे। अल्लाह की मर्ज़ी तो बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। अगली बात, क़यामत वाले दिन कोई मुशरक किसी की सिफारिश कर सकेगा? अल्लाह ने मुशरक को इजाज़त ही नहीं देनी। लेकिन अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, प्यारा, मुकर्रब, वली या रब का नबी किसी मुशरक की सिफारिश कर दे तो अल्लाह ने मुशरक के हक में भी सिफारिश कबूल करनी नहीं। ना मुशरक सिफारिश कर सकेगा तो ना मुशरक के हक में सिफारिश कबूल होएगी। इस वास्ते ये नज़रिया जो गलत है इनू ज़हनां विचों कढ़ दिओ और दिलो दिमाग नू साफ कर लो। पहले नंबर ते अल्लाह नू राज़ी करना है। अल्लाह जे राज़ी होएगा, अल्लाह किवें राज़ी होएगा? जो अकीदा साफ होएगा, जो अल्लाह नाल यारी होएगी, अल्लाह नाल शिरक नहीं होएगा। जो अल्लाह राज़ी होएगा फिर अल्लाह तुहाडे बारे इजाज़त सिफारिश की इजाज़त देगा और तुहाडे बारे सिफारिश कबूल करेगा। तो लेकिन जे तुसी अल्लाह नू ही नाराज़ कर लिया, मसलन पाकिस्तान दे कानून दे अंदर ये बात मौजूद है कि कोई भी बंदा मुजरम होए अदालत च फस जाए, वकील उहदा मुकदमा लड़ते हैं, गवाह उहदे हक में गवाहियां देंदे ने, सिफारिश करने वाले उहदे हक में सिफारिश करते हैं, फिर आखिरकार किसी न किसी तरीके उहदी जान छुट जाती है, वो रिहा हो जाता है, वो बच जाता है। लेकिन जिहड़ा बंदा पाकिस्तान दे बारे या पाकिस्तान दे इदारियां दे बारे गद्दारी अंदर मुलवस होए, उहदे हक में सिफारिश कोई कर सकता? क्यों जी? जिहड़ा गद्दारे वतन होए उहदे हक में कोई सिफारिश हो सकती या कोई गवाह गवाही दे सकता? नहीं, उहदी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। वो अदालती तौर पर उन्हें सजाए मौत हो जाए, फौज सजाए मौत दे दे, हाकिम सजाए मौत दे दे। जिहड़ा गद्दार होवे उहदे हक में सिफारिश हुंदी? कोई करे भी तो हुकूमत पाकिस्तान या आला अदलिया उहदे हक में सिफारिश कबूल करते नहीं। इस तरह कोई बंदा गुनाहगार होवे तो उहदे हक में तो सिफारिश हो सकती है, और जिहड़ा अल्लाह पाक की ज़ात के बारे गद्दार होवे, अल्लाह नाल शिरक करता होवे, नहीं, उहदे हक में सिफारिश नहीं। भावें सिफारिश जितनी मर्जी आला क्यों ना होए, कानून है कि जिहड़ा गद्दार है उहदे हक में सिफारिश कबूल होनी नहीं। किथे लिखिया? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा मुशरक है ओदे वास्ते कोई सिफारिश नहीं, कोई नजात नहीं, कोई आज़ादी नहीं, कोई रिहाई नहीं, कोई कामयाबी नहीं। व मअवाहुन नार, ओदा ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। सुनना ध्यान नाल, यहूदियां दा अकीदा सी कि असी नबियां दी औलाद हां, असी नबियां दा खानदान हां, अल्लाह पाक नाल साडा बड़ा ताल्लुक है, अंबिया दा खानदान होने दी वजह तो ते साडे नबी उज़ैर वकालतिल यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह दा बेटा है। ते जदों रब दा बेटा साडे हक विच सिफारिश करेगा ते कोई अपने पुत्र दी किवें मोड़ सकदा है? उज़ैर सानू छुड़ा लेगा, उज़ैर सानू बचा लेगा, क़यामत वाले दिन सिफारिश करके जन्नत लै देवेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्लाह
पाक ने फरमाया डर जाओ, उस दिन कोई किसी दे कम नहीं आ सकेगा, ना किसी दी सिफारिश फायदा देगी। अगर तुहाडा अपना अकीदा खराब है, अगर तुहाडा अपना ईमान खराब है, फिर किसी दी सिफारिश तुहानू कोई फायदा नहीं दे सकेगी। इसे तरह ईसाई उन्हें आखिया वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह कि साडा नबी ईसा अल्लाह दा बेटा है, असी ईसा नू मनन वाले हाँ। क़यामत वाले दिन नबी ईसा साडे हक विच अपने बाप नऊज़ बिल्ला रब कोलों सिफारिश करेगा, ते जदों सिफारिश करेगा सानू जन्नत लैके देगा, ते सानू जरूर निजात मिल जाएगी। अल्लाह पाक ने उन्हां दे भी इस गलत नजरिए दा रद्द कीता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वकालु तखज़र रहमानु वलदा सुबहानहु बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिल कौले व हुम बि अम्रिही यामलून यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हां दा नजरिया है कि अल्लाह दा बेटा है, अल्लाह दी औलाद है। सुबहानहू अल्लाह इस चीज तो पाक है कि अल्लाह दी औलाद होवे। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह दी औलाद कोई नहीं, वालिदैन कोई नहीं। सुबहानहू बल इबादुम मुकरमून, बल्कि अल्लाह दे मुअज़्ज़ज़ बंदे ने, प्यारे बंदे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया ला यस्बिकूनहु बिल कौले व हुम बि अम्रिही यामलून। अल्लाह पाक दी बात तो वो सबकत नहीं कर सकते। अल्लाह जो हुक्म देंदा है ओनू मनन दे पाबंद ने। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा। ओ दिन ओ ही सिफारिश कर सकेगा जिन्नू वो पसंद करेगा, जिन्नू इजाजत देगा। सुनना ते नाल ये नजरिया ही गलत है कि फलान नाल वबस्ता हो गए हैं, दामन फड़ लिया है, हुण हर हाल च ओनू राजी करो ते ओ सानू छुड़ा लेगा। नहीं, बल्कि क़यामत वाले दिन जड़ा मुशरक है ओनू किसे वली या नबी दी सिफारिश ने फायदा देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। सहीहुल बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, कहने लगे महबूब जी क़यामत वाले दिन वो केड़ा खुश नसीब होएगा जिदे हक विच तुसी सिफारिश करोगे। तुसी क़यामत नूं गुनाहगारां दी सिफारिश करनी है। अल्लाह ने तुहानूं शफाअत कुबरा, शफाअत उज़मा दा हकदार बनाया है। तुसी शाफे शरो क़यामत वाले दिन गुनाहगारां दी सिफारिश करोगे ते कौन खुश नसीब होएगा जिहड़ा तुहाडी सिफारिश दा हकदार बनेगा। सुनना ते आम नाल कि जेड़े कहंदे हो कि असीं जो मर्जी करिए ते साडी सिफारिश हो जानी है ते साडा काम बन जाना। तवज्जो, हजरत अबू हुरैरा ने सवाल कीता महबूब जी वो केड़ा खुश नसीब होएगा जिहदी तुसीं सिफारिश करोगे। हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया, साडा काम बन गया, सानू पता लग गया भी सिफारिश दा हकदार किवें बनना है। नबी पाक ने फरमाया असादुन्नास बिशफाअती यौमल क़यामा मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा क़यामत वाले दिन सारी दुनिया दे विचों ओ खुश नसीब बंदा मेरी सिफारिश दा हकदार बनेगा। ओ दे बारे मैं सिफारिश करांगा। किदे बारे? मन काल ला
इलाहा इल्लल्लाह खालिसम मिन कल्बी, जिन्हें खलूसे दिल नाल कलमा तौहीद दे मुताबिक जिंदगी गुजारी, जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह आखिया खलूसे दिल नाल, फिर एदे ते पक्का रहा। की मतलब जिदे कोल अकीदा तौहीद खालिस होएगा ओदी मैं क़यामत वाले दिन सिफारिश कर देंगा। मुशरक दी आपने सिफारिश करनी, ते जे कोई अल्लाह दा नेक बंदा आला हस्ती मुशरक दे हक विच सिफारिश कर भी दवे उन्होंने फायदा होना? किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जदों अपने बाप नूं छड्ड के घरों निकले, जदों बाप ने घरों कढ़ दिता, जदों हिजरत कीती ते जान लगिया की आंदे ने काला सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते ने अब्बू जी तुहाडे ते सलाम होवे, सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया, तुहाडे वास्ते मैं अपने अल्लाह कोलों बख्शिश दा सवाल करदा रहांगा, तुहाडे गुनाहां दी माफ़ी मंगदा रहांगा, तुहाडी माफ़ी वास्ते मैं अल्लाह के सिफारिश करदा रहांगा, दुआ करदा रहांगा। ते करदे रहे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तक इन्हां दा बाप जिंदा रहा, उन्हां दे हक विच दुआ करते रहे, सिफारिश करते रहे, या अल्लाह मेरे अब्बू नूं माफ कर दे, कहते रहे रब जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ करते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बाप जदों फौत हो गया, फरिश्ते ने आके खबर दी कि तुहाडा बाप फौत हो गया है, शिरक दी हालत ही फौत हो गया है, मुशरकी दुनिया तो चला गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करन तो रुक गए। किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया वमा काना इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम इल्ला अम्मौइदतिन वादहा इय्याहु फलम्मा तबय्यना लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे इब्राहीम ने एक वादा किया सी, अब्बू जी तुहाडे वास्ते सिफारिश करदा रहांगा। वादे दे मुताबिक करते रहे ते जदों बाप फौत हो गया, पता लग गया हुण हदायत ते मिल नहीं सकती, दुनिया तो मुशरक चला गया है, फिर दुआ करन तो रुक गए। हाय मेरे अल्लाह, सही उल बुखारी नबी पाक ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा जदों सारी दुनिया रब दी अदालत विच होएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होणगे, इब्राहीम नबी दा बाप हजरत इब्राहीम दे पीछे आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा बेटा मेरी सिफारिश कर दे, बेटा मैनू जहन्नम दे कोलों बचा लै, मेरे आ बेटे आ जन्नत विच जान वास्ते मेरी सिफारिश कर दे। ए मेरे आ बेटे आ तेरा बड़ा मुकाम है, अल्लाह दी अदालत तेरी बड़ी इज्जत है, मेरी सिफारिश कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिफारिश करनगे, बुखारी च लिखिया है सिफारिश करनगे, कहणगे या अल्लाह मेरा अब्बू है, हाय मेरे अल्लाह इब्राहीम नबी ने रब दी खातर केड़ा दुख नहीं
जे उठाया। इब्राहिम नबी ने तौहीद दी खातर केड़ी मुसीबत नहीं झीली। अग विच गए रब दी खातर, वतन छड्डिया रब दी खातर, बीवी बच्चे नू जंगल विच छड्डिया रब दी खातर, बेटे दी गर्दन ते छुरी रखी रब दी खातर, की कुछ नहीं कीता ते आई एक सिफारिश कीती है, या अल्लाह वेख मैं तेरा खलील इब्राहिम। इब्राहिम कौन है? तौहीद दा बादशाह। इब्राहिम कौन है? रईसुल मवाहिदीन। इब्राहिम कौन है? इमामुल मवाहिदीन। इब्राहिम कौन है? उन्हां तो बाद नबी मुहम्मद तक जिन्ने नबी और रसूल आए ने इब्राहिम दी औलाद विचों आए ने। एडी शान दा मालक, या अल्लाह एक सिफारिश है, मेरे अब्बू नू माफ कर दे। हाय मेरे अल्लाह, इब्राहिम रईसुल मवाहिदीन सिफारिश करेगा, पर बाप मुशरक है। मुशरक दे हक विच रईसुल मवाहिदीन दी सिफारिश ने कम आउणा। तुसीं किहड़े बाबियां पिछे तुरे फिरदे हो? इब्राहिम तो वड्डा भी कोई बाबा है वे? मैं सारी कायनात दे बाबे पीर बजुर्ग इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां जुत्तियां तो कुर्बान कर दियां। पहलो अपना अकीदा सवारो। मन मानियां करनियां, मन मर्जियां करनियां। जे फलां दी बैत होए आपे छुड़ा लैणगे। इब्राहिम तो कोई तगड़ा बाबा है वे जेड़ा तेनू छुड़ा लेगा। या अल्लाह मेरे अब्बू नू माफ कर दे। सिफारिश करनगे, पर जिदे हक विच सिफारिश कर रहे ने वो सिफारिश दा हकदार नहीं। मुशरक बोलो सिफारिश दा हकदार, सिफारिश दा हकदार नहीं। अल्लाह पाक कहणगे नहीं मैं मुशरक नू माफ नहीं करना। अल्लाह नू कादी मजबूरी है? दुनिया दे ते बंदे हुंदे ने मजबूर, किसे दी मुहब्बत विच ते किसे तो काम लैण वास्ते मजबूर। यार हुण इहने आखिया है ते जे मैं इहनू मोड़ दिता ते गां इहने मेरे काम नहीं आउणा। रब नू इहो जी कोई कमजोरी, वो बेपरवाह है, कानून है, मुशरक नू माफ नहीं करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहणगे या अल्लाह तू मेरे नाल वादा कीता सी मैं क़यामत वाले दिन तेनू रुसवा नहीं करांगा। हुण इब्राहिम दा बाप जहन्नम विच जा रहा होवे, इस तो वड्डी रुसवाई केड़ी है? अल्लाह पाक कहणगे इब्राहिम तेरा बाप किथे वे? कहणगे मेरे पिछे खड़ा है। रब कहेगा जरा पिछे नू ध्यान मार। पिछे वेखणगे बाप ही कोई नहीं, किथे गया? अल्लाह पाक इब्राहिम दे बाप नू बिज्जू दी शक्ल विच तब्दील कर देणगे। जमीन ते बिज्जू पिया है। इब्राहिम दा बाप बिज्जू दी शक्ल विच तब्दील हो गया है ते घसीट के जहन्नम विच सुट दिता जाएगा। इब्राहिम ना कोई तेरे बाप नू वेखे ते ना तेरी रुसवाई होवे। तेनू रुसवाई तो बचा लांगा, पर मैं कानून नहीं बदल सकदा। मुशरक दे हक विच सिफारिश नहीं हो सकती। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे नबी जलीलुल कदर नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे नू आवाज दिती मेरे नाल मेरी कश्ती विच बह जा। बेटा नहीं बैठा। वहाल बैनहुमल मौजो फकाना मिनल मुगरकीन। दौरान मुकालमा पानी दी मौज आई। नबी नूह दा पुत्र गरक हो गया। जदों गरक हो गया ते नूह अलैहिस्सलाम ने सिफारिश वास्ते हाथ चुक ले। वनादा नूह रब्बहू रब्बे इन्ना बनी मिन आली व इन्ना वादा कल हक व अंता अहकामुल हाकिमीन। या अल्लाह मैं तेरा नबी तेरा रसूल, अल्लाह मैं दुआ करना मेरे पुत्र नू बचा लै। नबी नूह ने अपने बेटे दे हक विच बोलो सिफारिश कीती कि नहीं? सिफारिश कीती है। नबी नूह मवाहिद है, अल्लाह दा मुकर्रब है, रब दा प्यारा है, अल्लाह दा महबूब है। लेकिन नबी नूह दी सिफारिश नहीं मन्नी गई। क्यों नहीं मन्नी गई? क्योंकि जिदे हक विच सिफारिश कर रहे ने वो सिफारिश दा हकदार
ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਵਲੀ ਹੋਏ, नेक होए, इमाम होए, पीर होए या रब दा नबी होए, जितना मर्जी आला सिफारशी होए, जे खुद बंदा ही सिफारिश दा हकदार नहीं ते सिफारिश कबूल नहीं। जे बंदा खुद गद्दारी दा मुर्तकब है, फिर जितना मर्जी बड़ा अफसर ते वड्डा वजीर भी सिफारिश कर लवे, गद्दार दे हक विच सिफारिश कबूल नहीं हुंदी। सुन्ना ते नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा मदीना पाक दे अंदर, ते नबी पाक दा सहाबी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दी खिदमत विच आए। अर्ज करते ने महबूब जी मेरा बाप अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन मर गया है ते मैं तुहाडा सहाबी हां, ते मेरे अब्बे वास्ते सिफारिश कर दियो, जनाजा पढ़ा दियो, कफन वास्ते अपनी कमीज दे दियो। हाय मेरे अल्लाह, सुनना ते नाल अब्दुल्ला दी वफादारी वच शक कोई नहीं। इब्ने उबई मुनाफिक दा बेटा सहाबी रसूल है, वफादारी वच शक कोई नहीं। इन्नी वफादारी एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम नूं इकट्ठियां कीता मशवरे वास्ते कि अब्दुल्ला बिन उबई दे हक इहदे बारे मशवरा करना है। ये सहाबा इकराम दियां गुस्ताखियां करदा है ते मुखालफतां करदा है, इहदे बारे फैसला करना है। इहदा बेटा अब्दुल्ला भी मजलिस अंदर मौजूद, कहन लगा महबूब जी फैसला करन तो पहलों मेरी एक गल सुन लवो। जे तुसां मेरे अब्बे नूं माफ करना है ते चलो तुहाडी मर्जी है, ते जे मेरे अब्बे दे कतल दा फैसला कीता ते किसे होर नूं कतल वास्ते हुक्म ना दिओ, कतल दा हुक्म मैनू दिओ, मैं खुद अपने बाप नू कतल करांगा। ये ना होवे कोई और सहाबी मेरे बाप नू कतल करे ते अपने बाप दी मुहब्बत दी वजह तो सहाबी दे बारे मेरे दिल विच नफरत पैदा हो जाए ते मेरा ईमान जाया हो जाए, मेरा अकीदा बर्बाद हो जाए। मैनू हुक्म दिओ, जे कतल दा फैसला कीता अपने बाप दा सिर ला के तुहाडे कदमां विच मैं आप रखांगा। एडा वफादार से आबी महबूब जी मैं तुहाडा वफादार, ते मेरा अब्बा फौत हो गया है, अपनी कमीज बतौरे कफन दे दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज कुर्ता मुबारक कफन वास्ते दे दिता। इन्हें अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई नूं नहलाया, गुसल दिता ते कफन दे अंदर नबी पाक दी कमीज पहना दी। हाय मेरे अल्लाह, कुर्ता पहना दिता, जनाजा तैयार हो गया। फिर खिदमत में हाजिर होया, महबूब जी जनाजा पढ़ा दिओ। अगरचे मेरा बाप मुनाफिक सी पर उतों उतों कलमा पढ़दा सी, ते की लोग कहणगे कि कलमा भी पढ़दा सी ते फिर भी ओदा जनाजा नहीं पढ़ाया। जनाजा पढ़ा दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाण आए। सैयदना उमर फारूक कहन लगे मुनाफिक दा जनाजा ना पढ़ाओ। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मैनू इख्तियार दिता है कि तुसी दुआ करो या ना करो, ते मैं इख्तियार इस्तेमाल कर रहा, मैनू दुआ करन दे। सफ दे अंदर सहाबा इकराम ते उमर फारूक जैसे सहाबी ते जनाजा पढ़ाण वाले खुद पूरी कायनात दे सरदार सिफारिश कर रहे ने, दुआ कर रहे ने, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाह इनू माफ कर दे, अल्लाह इनू माफ कर दे। जनाजा पढ़ाया। नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला ले मैं जनाजा भी पढ़ा दिता ही, अगों अल्लाह दी मर्जी इनू लै गए बकी कब्रस्तान दे अंदर कब्र बनाई ते इनू दफन करन लगे। किथे दफन होया है, किथे दफन होया है। हाय मेरे अल्लाह, जे बाबियां नू मनदे हो तो मैं एक बाबे दी गल सुना दियां। बाबा कौन है? बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा बुल्ला की आंदा है इल्म पढ़िया अशराफ ना होवन, ओ जेड़े होवन असल कमीने, ओ पित्तल थी कदी सोना नहीं बनता, भावें जड़िए लाल नगीने, ओ शूम थी कदी सदका नहीं हुंदा, भावें होमन लख खजीने, ओ
ओ भुलिया बाज तोई दिन जन्नत मिलनी भावें मरिए विच मदीने जन्नतुल बकी अंदर कबर बनाई गई। फिर नबी पाक अपने घरों तशरीफ ले आए, आवाज दी अब्दुल्ला कि अपने बाप नूं दफन कर दिता जे। नहीं महबूब जी अजे दे कबर विच ही उतारे आए, मिट्टी पाउण वाली है। फरमाया अपने बाप दी मैयत नूं फिर कबर विचों निकालो। फिर दोबारा मैयत कबर चों निकाली। इमाम कायनात ने अब्दुल्ला बिन उबई दा सिर अपनी गोद मुबारक विच रखिया, अपना लुआब मुबारक बरकतां वाला निकालिया, एदे चेहरे ते मलिया। फिर अपना लुआब मुबारक निकाल के एदे होंठ खोल के एदी जुबान ते लगाया और जुबान ते मलिया ताकि सवालों जवाब दे मामलात अंदर कोई बरकत हासिल हो जाए। लुआब बल दिता।